श्रीमती अंजू जैन मुंबई सपरिवारस्य। श्री पारस कुमार विवेक प्रियंका सम्यक जैन हैदराबाद। श्री आस्था अर्चित जैन, श्री पीके जैन सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद। श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन रिफिस्ट कॉलोनी मेरठ। श्रीमती निर्मला जैन प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली। श्री अशोक जैन श्रीमती अलका अविरल सोनल जिनेन अदिति जैन गणधर दालमिया सिविल लाइन दिल्ली। श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या जसवी जैन बगड़ा विक्रम बिहार काम्प्लेक्स हावड़ा। श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव अरिहन जैन डालीगंज लखनऊ सपरिवारस्य। श्री पुखराजी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना श्री संजय जैन श्रीमती बबीता श्रेयांश श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश। श्री चक्रेश कुमार श्रीमती कमलेश जैन स्वास्थ्य लाभार्थ पांडवनगर दिल्ली। श्री सुरेंद्र कुमार मीरा देवी अभिषेक सोनम अंकित संस्कार जैन बेलदा पश्चिम बंगाल। श्री जीवनमल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या, श्री विकास राकेश सलोनी रुचिका हार्दिक खुशी पांड्या कृष्ण ग्वालपाड़ा आसाम। श्रीमती सोमा प्रद्युम्न राहुल गरिमा सार्थक अस्से जैन कृष्णानगर दिल्ली। श्री प्रेमचंद सुषमा जैन सुधीर कुमार महक जैन प्रणीत कुमार दिया निधि जैन अशोक बिहार दिल्ली। श्री हरकचंद पुष्पा देवी काला, श्री विशाल हंसिका हृदय जैन प्रीति हर्ष कीर्ति राहुल पहाड़िया लुनियावास वाले शिलांग मेघालय। लाडनू निवासी अग्रवाल जैन, श्री प्रकाश चंद्र अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ कुमार मनोज कुमार कुमारी परिधि जैन सपरिवार मुंबई। श्री प्रमोद जैन सुनीता जैन पुत्री शिल्पी के विवाह हेतु मानसरोवर जयपुर राजस्थान सपरिवारस्य। श्री सतीश जैन स्वास्थ्य लाभार्थ सदना उत्तर प्रदेश। श्रीमती शशि महेश गंगवाल सीओ गंगवाल अजमेर राजस्थान। सौ सुमन भाई श्रीपाल चंद जी, सौ ममता महावीर, सौ रेखा योगेश महिमा सिद्धार्थ समृद्धि अभिका बड़जाते परिवार औरंगाबाद वापी। श्री श्याम सुंदर शशि प्रभा राजेश संजय जैन धनावत, श्री राजेंद्र प्रसाद प्रेमलता धनावत कटक मुंबई। श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता। श्री सुरेश चंद्र शकुंतला जितेंद्र कुमार सपना संयम लोहारिया। सौ साक्षी आलोक बच खंडवा मध्य प्रदेश। सौ पदम कुमार श्री पदम कुमार सेठी, श्री अभय शिल्पा अस्से कनिष्का जैन निर्णय बिहार नई दिल्ली। श्रीमती भगवती देवी जैन, श्री रतन राजे राकेश जैन खार मुंबई। श्री शांतिलाल भगवती देवी जैन लोणदिया भिंडर उदयपुर राजस्थान। गुरु भक्त परिवार श्री जय जोशी मुंबई सपरिवारस्य। मुनि श्री यतीन सागर जी महाराज की 116वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में डॉक्टर इंदरलाल प्रेमलता भास्कर बिंदु तन्वी अलका अंजलि अगस्त जैन उदयपुर राजस्थान। श्री सतीश कुमार अमित कुमार अतुल कुमार जैन रामगढ़ मंडी कोटा राजस्थान। श्रीमती कौशल्या जैन पदम जैन दिनेश जैन चिराग जैन दीपाल जैन कोटा राजस्थान। श्रीमती जैनमती जैन के पुत्र श्री विजय कुमार जैन पत्रकार। श्री इंदु पूनम जैन सौरभ जैन तहसील फतेहपुर उत्तर प्रदेश। श्री निर्मल कुमार जैन श्रीमती मीरा देवी जैन, श्री अमित विनीता जैन दर्शिल जैन आसाम होटल वाले जयपुर राजस्थान। श्री आयुष्मती जी सावित्री देवी चंदा जी निर्मला जी प्रकाशवती जी सरोज गोदा लाजवंती। रंजना प्रीति भंवरी देवी करुणा शांता सुशीला प्रेमलता गोधा मंजू नव्या मोनिका जी जैन ऋषिराज जैन मोबाइल वाले जवाहर नगर जयपुर राजस्थान। श्री आर के जैन सची जैन आशी जैन महक जैन मुनीर का दिल्ली। श्री माणिकचंद बिरजी देवी सुनील राजेश नल्ली जैन जयपुर राजस्थान। श्री प्राची जैन स्वास्थ्य लाभार्थ मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश निवासी सपरिवारस्य। श्री प्रफुल्ल जैन राजिम जिला रायपुर छत्तीसगढ़ निवासी सपरिवारस्य। श्रीमती प्रमिला जैन अजय जैन अंशु सचिन हर्षिता जैन मुदित जैन बादशाहपुर गुड़गांव हरियाणा। श्रीमती मीना सज्जन कुमार जैन, श्री अनंत रचित हृदय जैन मुंबई सपरिवारस्य। श्री उदयभान जैन स्वास्थ्य लाभार्थ जयपुर राजस्थान निवासी सपरिवारस्य। अयोध्या में रत्न प्रतिमा के निर्माण के प्रणयादिक परिवार श्री प्रकाश चंद हीरा देवी जैन अजमेरा। श्री पंकज कुमार रिंकू देवी तन्मय नीतेश अजमेरा गया बिहार निवासी सपरिवारस्य। दूसरा परिवार श्री अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संघ गुड़गावा निवासी सपरिवारस्य। तृतीय परिवार श्री सुबोध कुमार सुधीर कुमार जैन कमलचंद सुलोचना रक्षा जैन ममता श्वेता वैभव ऋषभ रक्षा अरिहंत मनोजनी सुमन सिद्धार्थ सगुन ईशान जैन बुरावल निवासी सपरिवारस्य। सर्वज्ञानावरण कर्म
सर्वदर्शनावरण कर्म, सर्ववेदनीय कर्म, सर्वमोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंहभयम, सर्व अग्निभयम, सर्व सर्पभयम, सर्व युद्धभयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कृष्कामलादि भयम, सर्व बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच वेंटडाग्नि साकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व दाज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व आत्मरोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसः, सर्व पापम, सर्व अविद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर ग्रह भयम, सर्व दुःखम, सर्व अपमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराट विद्वदमान अलंकृत से महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्कंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञानशिली दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्रे 20 संवत 2547 में मासोत्तम मासे आसोज मासे कृष्ण पक्षे चतुर्थी तिथौ शनिवासरे नित्य पूजावसरे विधिमानां यम शानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का सरासोकणाम चतुर्विसंग से शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती काम रूप शांति ने स्वभिक्षाम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम यशाह सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वादिष्ट ग्रहादिनन को लेकर लिघात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सख्यम साधे दादे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पद्मायाः मस्तकतोपरि शांति धाराम करुण चतुर्विसंगस्य आचार्य अनेकांतकर्मणा चतुर्विसंगस्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम च एक अयोध्या में एक रत्न प्रतिमा के पुण्यादिक परिवार श्री अप्पा साहब बालगोंडा पाटिल सौ अरुणा अप्पा साहब पाटिल सांगली मार्फत श्री पंडित दीपक कुमार जैन उपाध्याय सांगली निवासी परिवार से सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु कोरोना वायरस निवारणम गुरु गुरु आरोग्य लाभम मित्र लाभम चा गुरु गुरु बसत स्वाहा। जय बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय, चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी की जय, शांति को रहनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार की केदोल मंगल गांड वाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीं शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत दान मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि भौतुक में टोयाते मैं पूजूं प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान एवं जन्मभूमि अयोध्या में 31 फीट के ऋषभ देव भगवान विराजमान। दीक्षा भूमि प्रयाग इलाहाबाद में 14 फुट पद्मासन प्रतिमा विराजमान उनके चरणार्जुन में जलार्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं आचार्य शांति सागर स्मारक सम्मेद शिखर में 31 फीट के अजितनाथ भगवान की प्रतिमा के चरणों में बासपुर भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में 31 फीट के भगवान वासपुर जी के श्री चरणों में जम्बूद्वीप हसनापुर स्थल पर भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरहनाथ तीनों तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव श्री के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। नीलगंधे क्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्री फलादि अर्घ दे दीजिए
पार्श्वनाथ देव से वे आपकी करुण सदा दीजिए निवास मुक्ति भूली निकला। ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्य नृपामिति स्वाहा। जल फल वसु सदिये मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुरतार पूजत पापी हरो। श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणदी सन्मत दायक हो। ओम ह्रीम चिंतामणि ओम ह्रीम कल्पवृक्ष भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्य नृपामिति स्वाहा। भरत भगवान का अर्घ। चक्रवर्ती श्री भरत सिद्ध परमेष्ठी प्रभु को वंदन है। दिल्ली की इस बड़ी मूर्ति के पद में अर्घ्य समर्पण है। गणनी ज्ञानमती माता की दिव्य निधि का दर्शन है। तीर्थ भरत ज्ञान सली के सब भगवंतों को प्रणमन है। ओम भारत देश से राजधानी दिल्ली महानगर से कनाट प्लेस क्षेत्र स्थित चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञानशली तीर्थ विराजमान श्री भरत चक्रवर्ती सिद्ध परमेष्ठी के चरणों में एवं ह्रीम में विराजमान रत्न 24 प्रतिमाओं के श्री चरणों में अर्घ्य नृपामिति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की दोल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन साधु महामि ओम ह्रीम चार्य चक्रवर्ती 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य 108 आचार्य शांति सागर बी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर एवं वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। नमो महाराज जी नमो। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। चंद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी वंदामी। सभी भक्तों को एक दो सूचनाएं देना है। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी एवं आचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज सत्संग दोनों संघों के मंगल सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवंतों का अभिषेक एवं महाशांति धारा दिल्ली में कनाट प्लेस स्थित भरत ज्ञानश्री तीर्थ क्षेत्र पर होती है। जो भी महानुभाव अपनी ओर से 1 महीने की लगातार 1 महीने तक शांति धारा कराना चाहें केवल 11,000 रुपये दान स्वरूप प्रदान करके करा सकते हैं। 9 दिन के लिए 5100 रुपये, लगातार 3 दिन के लिए 2100 रुपये और कल मनोकामना सिद्धि विधान एवं महाशानदारा रविवार का दिन है। केवल 1100 रुपये एक दिन के लिए शानदारा करा सकते हैं। सामने नंबर जो लिखे हुए हैं उन नंबरों में से किसी भी नंबर पर अपनी सूचना देकर के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी सूचना, आज दोपहर में भारत वसी दिगंबरजन महिला महासभा के द्वारा आज दोपहर में 3 बजे से 5 बजे तक मैत्री क्षमामणि पर्व इसका आयोजन यहाँ पर किया गया है। पूरे दिल्ली प्रदेश से एवं गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का मंगल सानिध्य प्राप्त होगा। दोपहर में 3 बजे से 5 बजे तक पारस चैनल पर सीधा प्रसारण उस कार्यक्रम का देखिए। और यहाँ पर जो महिलाओं का संगठन महासभा के अंतर्गत है उसके द्वारा ये क्षमामणि का पर्व मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उसको आज दोपहर में 3 बजे से 5 बजे तक पारस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे देखें और जिन महिलाओं की भावना हो वो साक्षात यहाँ पर यानी भरत ज्ञान असली तीर्थ कनाट प्लेस गोल मार्केट निकल आकर के और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज ब्रह्मचारिणी कुमारी अनप्रेक्षा जो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की शिष्या हैं और ये नाते पुते जिला पुणे निवासी हैं, महाराष्ट्र निवासी हुम्मन है कुमारी ब्रह्मचारी अनपेक्षा जैन। इन्होंने BDS यानी दांतों के डॉक्टर बनी, लेकिन संसार और भोगों में निरत न हो करके इनकी भावना हुई कि बाल ब्रह्मचारी रह करके और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की शिष्या बनने का सौभाग्य प्राप्त करें। मांगी तुंगी में सन 2016 में जब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का संघ था तो वहाँ पर ये पूज्य माता जी के पास आई और इन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के और इस मार्ग को अपनाया। संघ में रह करके पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में रह करके दिन भर अध्ययन और हमारे इस चैनल आदि के काम को बराबर देखती हैं और सन 2015-16 से ही पूज्य माता जी के सानिध्य में रह करके इनके माता पिता का नाम श्री महावीर मेहता, ममता मेहता नाते पुते रहने वाले हैं। उनके लिए संस्थान की ओर से, जैन सभा नई दिल्ली की ओर से और हमारी संस्थाओं की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूज्य माता जी उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करके एक ग्रंथ दे रही हैं कि इसका और स्वाध्याय करो। रोज माता जी सुदम में आओ संतो, रोज सुनाती है माता जी है ना, सुदम में आओ संतो, यानी भगवान महावीर की वाणी को गौतम गणधर ने जिस प्रकार से
झेल करके और उसको प्रतिपादित किया, उसको पूज्य माता जी भी बताती हैं। तो अब हम पहुंचते हैं पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के मंगल उद्बोधन को श्रवण करने के लिए। सभी को ध्यान रहे, आगामी 20 अक्टूबर को पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का जन्म जयंती महोत्सव पूरे उल्लास के साथ पूरे देश में आप सबको, हमें सबको मनाना है। और उसके लिए जो लोग पूज्य माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, पूज्य माता जी की विनयान्जलि समर्पित करना चाहते हैं, वो एक ग्रंथ पूज्य माता जी के कर कमलों में भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन भी साक्षात भी। राशि आपको केवल देना है 8800 रुपये 88वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, अथवा 5100 रुपये, जो भी आपकी श्रद्धा और भावना हो, चाहे 8800 रुपये दें या 5100 रुपये दें। आपको 88 ग्रंथों का एक सेट पूज्य माता जी के द्वारा लिखित आपके पास डाक के द्वारा हसनापुर कार्यालय से भेजा जाएगा। और ये ऊपर पट्टी में भी आपको दिख रहा है जो नंबर ऊपर में। और पूरे कार्यक्रम का प्रातः काल और मध्याह्न काल दोनों समय पारस चैनल पर 20 अक्टूबर को आप पारस चैनल पर देखेंगे, आपका नाम भी पारस चैनल पर प्रसारित होगा। 20 अक्टूबर मुख्य दिवस पर 15 अक्टूबर से कार्यक्रम सिद्ध चक्र मंडल विधान के माध्यम से प्रारंभ होगा। और जो महान भाव चरण प्रक्षाल करना चाहते हैं उन्हें 88,000 रुपये की राशि प्रदान करके ये लाभ प्राप्त होगा। और शास्त्र भेंट के लिए केवल 5100 रुपये अथवा 8800 रुपये की राशि दे करके और ये सौभाग्य आप लोग प्राप्त कर सकेंगे। शास्त्र भेंट में 8800 रुपये की राशि भाई विनोद जी, शकुंतला जी जैन, उत्तम नगर दिल्ली की ओर से, डॉक्टर सुशील कुमार जैन, प्रीत विहार दिल्ली की ओर से एक, और एक दिनेश जैन बंगाली मार्केट की ओर से। आपका नाम हमने पहले लिखा हुआ है राकेश जी का लिख लिया पहले दिन ही जब घोषणा किया था उसी दिन लिखवा दिया था। हाँ, जन्म दिवस शरद पूर्णिमा के दिन पूरा पारस चैनल पर लाइव होगा। और दोपहर में 3 बजे से 5 बजे तक, आज दोपहर में 3 बजे से 5 बजे तक महिला महासभा के द्वारा क्षमावणी पर्व यहाँ पर मनाया जाएगा। उसका सीधा प्रसारण पारस चैनल के माध्यम से आप 3 बजे से जरूर देखें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, 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 ओम ह्रीं श्री शब्देवाय नमः, ओम ह्रीं श्री शब्देवाय नमः, ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः, ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः, ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय, प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय, ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः, ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः, ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः, ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः, ओम ह्रीं चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्णे नमः, ओम ह्रीं चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्णे नमः, ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्णे नमः, ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्णे नमः। अध्यात्मावम सुदम में आउत संतो। श्री गौतम स्वामी कहते हैं सुदम में आउत संतो। हे आयुष्मंतो, मैंने सुना है 24 आय तिथ्यरेसु आदि। तीर्थंकर भगवान 24 होते हैं आदि, और उनकी 16 कांड भावनाओं को भाकर ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाले होते हैं। वो कर्म भूमिज मनुष्य ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने में, और वो भी केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में सम्यक दर्शन को प्राप्त कर तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने में 16 कांड भावनाओं आदि को भाकर बंद कर सकते हैं। भव्यात्माओं उन्हीं भावनाओं के अंतर्गत जो धवला में षटखंडागम ग्रंथ में पुस्तक 8 में जो वर्णित 16 कांड भावनाएं हैं उन्हीं को मैं कल आपको सुना रही थी। उसमें क्रम में अंतर है, आप लोग उस बात को ध्यान में रखना। उसी क्रम से ही उसके अर्थ हैं। उसमें पहले दर्शन प्रसिद्धि भावना, पुनः विनय संपन्नता, पुनः शील वृत्तेश अनचारता, पुनः है 6 आवश्यक अपरिहानी, आवश्यक अपरिहानी भावना, और पुनश्च है क्षण लव प्रतिबोधनता। ये भावना आपको बिल्कुल नई मालूम पड़ती है, और ये उससे अलग हट करके जो प्रसिद्धि को प्राप्त 16 कांड भावना उनसे अलग हटकर क्षण लव,
क्षण क्षण में लव लव यानी प्रति क्षण, प्रति सेकंड, प्रति मिनटों के भी असंख्यात भाग, ऐसे प्रति समय जो प्रतिबोधनता है, व्रतों को उज्जवल बनाना और प्रतिबोध ज्ञान भगवान के द्वारा कथित जो वाणी है उसी के अनुसार अपने व्रतों को उज्जवल रखना अधिक ये क्षण लव प्रतिबोधनता, सम्यक व्रताधिक जो है उज्जवल करना, उनके मल को धोते रहना अधिक, ये प्रतिबोधनता। प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक लव में, प्रत्येक समय सेकंड आदिकों में जो प्रतिबोध, उसकी तरफ सावधानी आदि रखना, ये भावना है पांचवी। छठी भावना का नाम है लब्धि सम्वेग भावना। लब्धि सम्वेग, लब्धि सम्वेग का अर्थ क्या है, इन्होंने आचार्य जी ने बड़ा सुंदर अर्थ किया है। लब्धि सम्वेग संपन्नता। लब्धि का अर्थ क्या है? बोधि। रत्नत्रय का लाभ, उसी का नाम लब्धि है। रत्नत्रय से लाभा, रत्नत्रय का लाभ, इसी का नाम बोधि है। और इसमें हर्ष होना, उस रत्नत्रय के लाभ में हर्ष होना, उसका नाम संवेग है। हर्ष का नाम संवेग और उससे संपन्नता यानी उसकी परिपूर्णता। रत्नत्रय की उपलब्धि में जो हर्ष विशेष है, उससे जो संपन्नता है वो लब्धि संवेग संपन्नता। ये छठी भावना षटखंडागम ग्रंथ के अनुसार है। वैसे ये भावना संवेग भावना के नाम से भी 16 कांड भावनाओं में प्रसिद्धि को प्राप्त है तत्वार्थ सूत्र के अनुसार। छाती भावना है जहाँ नाम तहा तवा। जथा थाम, थाम का अर्थ है शक्ति, बल और वीर्य। शारीरिक शक्ति और बल और वीर्य वो जैसा है उसी के अनुसार तप का आचरण करना। आप ध्यान में रखें, शक्ति से अधिक करने में भी शरीर की हानि होकर के और जल्दी ही शरीर छूट जाता है। तो स्वर्ग में आचार्य श्री सांसार महाराज कहते थे कि जल्दी शरीर को नष्ट करने में, छोड़ देने में स्वर्ग में संयम तो प्राप्त नहीं होगा, असंयमी ही तो रहेंगे। तो जल्दी क्या है? अर्थात शरीर जैसे जैसे जब क्रश होने लगे, अत्यंत बुढ़ापा या उपसर्ग आदि निमित्त आए, तभी शरीर लेखना आदि ग्रहण करना। पहले चाहे जब नहीं ले लेना आदि। शक्ति के अनुसार तप करना। आप ध्यान में रखें, सभी आचार्यों ने शक्ति तपा, शक्ति के अनुसार तप करना कहा है। लेकिन वैयावृत्ति में कहा है, एक पंक्ति आई है, वैयावृत्यम तो सर्वशक्त्या कर्तव्यम। वैयावृत्ति करना है साधुओं की तो संपूर्ण शक्ति लगा कर दो। शक्ति के अनुसार तप आदि तो शक्ति के अनुसार है, लेकिन वैयावृत्ति में सर्वशक्ति पूर्वक करना। तो बात यही है, जहाँ थाम तहा तवाह। जैसी शक्ति है, जैसा बलवीर है, उसी के अनुसार तपस्रण करना। 1 महीने के उपवास की शक्ति नहीं है, 10 दिन के उपवास की शक्ति नहीं, जबरदस्ती ठान लिया तो शरीर प्राय छूट जाता है। ऐसा देखने में आया है, 1-2 उदाहरण ऐसे घटित हुए हैं। तो शक्ति के अनुसार ही तपस्रण करना, ये 7वीं भावना है। 8वीं भावना है साहूनम पाशु परिसागता। ये भावना बहुत ही महत्वपूर्ण है। साधुओं के लिए प्राशुक दान देना, ये भावना भी अपने आप में इस षटखंडागम ग्रंथ में बहुत ही महिमापूर्ण है। उन्होंने कहा दया बुद्धि है। दया की बुद्धि से जो साधु के लिए रत्नत्रय का दान है, वो साहूनम पाशु परित्यागता। साधुओं के लिए प्राशुक परित्याग है। प्राशुक दर्शन ज्ञान चारित ये सब प्राशुक हैं, निर्दोष हैं। इनका दान देने वाले
तो सठखंडागम ग्रंथ में स्वयं आचार्य देव ने कहा है कि ये भावना महान ऋषि साधुओं में भी संभव है, गृहस्थों में संभव नहीं है। क्योंकि गृहस्थ जो है साधुओं को रत्नत्रय का दान नहीं दे सकते। रत्नत्रय का दान रत्नत्रयधारी महासाधु आचार्य उपाध्याय परमेष्ठी या साधु परमेष्ठी ही देते हैं। तो यह भावना महेशणम एवं संभवती, महासाधुओं में ही संभव है, गृहस्थ न च गृहस्थेषु, गृहस्थों में भावना संभव नहीं है। तो यहाँ प्रश्न उठ जाता है पुनः 16 कारण भावनाएं आवृत्ति कैसे इनका भाई, क्योंकि इस ग्रंथों में आया है, सिद्धांत ग्रंथों में, कि चौथे गुण स्थान से लेकर 7वें गुण स्थान तक और 8वें गुण स्थान के कुछ भाग तक तीर्थंकर पूर्ति का बंध संभव है। और राजा श्रेणिक ने चौथे गुण स्थान में बंद किया, अनेकों ने चौथे गुण स्थान में बंद किया है। तो कहाँ कैसे संभव है भावना? तो ध्यान रखें, आचार्य ने कहा है कि इन 16 भावनाओं में 2-4 भावनाएं भी तीर्थंकर बंध प्रकृति के लिए कारण बन जाती है। तो उसमें दर्शन विशुद्धि, भावना दर्शन विशुद्धता, विनय संपन्नता आदि ये भावनाएं प्रमुख हैं। तो ये नहीं भी है अगर, लेकिन साधुओं के प्रति प्रेम है, अनुराग है, भक्ति की भावना है, अपनी शक्ति के अनुसार कर रहे हैं, और 4 प्रकार का दान देना भी इसी का अर्थ आ जाता है। आगे इसी के अंदर गर्भित है आहार औषध अभय आदि दान, 4 प्रकार के दान भी जो श्रावक साधुओं के लिए देते हैं मुख्य रूप से, वो भी भावना इसी में गर्भित है। तो ये जो है सठखंडागम ग्रंथ में इस भावना को अत्यधिक महत्व दिया है। साहूनम पाशु परिचागता, साधुओं के लिए प्रासुक दान देना, प्रासुक वस्तु का त्याग करना, यानी रत्नत्रय का दान देना, ज्ञान दर्शन चारित्र का दान देना, दीक्षा देना, दीक्षा के संस्कार आदि करके उन्हें संस्कारित करना, साधु बनाना। तो उन्होंने स्वयं कहा है कि ये भावना गृहस्थों में संभव नहीं है, फिर भी 4 दान की अपेक्षा संभव है। 9वीं भावना है साहूनम समाधि संधारणता, साधुओं की समाधि का संधारण करना। अर्थात यहाँ समाधि का अर्थ ये नहीं है संलेखना कराना, यहाँ समाधि का अर्थ है उनके धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान बना रहे, उसमें किस प्रकार से विघ्न बाधाएं आती हैं उसमें सहयोगी बनना। ये साधु समाधि संधारणता भावना है। संलेखना कराने का यहाँ अर्थ नहीं, ध्यान रखना इस बात को। समाधि का अर्थ यहाँ धर्म शुक्ल ध्यान से संप्राप्ति ही, धर्म शुक्ल ध्यान की संप्राप्ति समाधि है। यह भावना भी मुख्य रूप से साधुओं में है। साधु साधु की करते ही हैं वैयावृत्ति, श्रावक भी करते ही हैं, और श्रावक भी इसका पालन करते हैं। साधुओं की किसी प्रकार से ध्यान में चारित्र में विघ्न बाधा आ जाए, बराबर उनका संधारण करते हैं और उसकी विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं और उसमें सहयोगी होते हैं। अनेकों प्रसंग ऐसे पाए गए हैं कि साधु पर कोई उपसर्ग आ रहा है, श्रावक सामने खड़े हो जाते हैं और तन मन धन से सर्वशक्ति से उपसर्ग आदि को दूर करने में आगे रहते हैं। आज भी देखा जाता है। तो बात यही है कि भावनाएं अनादि चली आ रही हैं, अनादिकालीन है। तीर्थंकर परंपरा भी अनादि है, भावनाएं भी अनादि हैं। आप हमेशा ध्यान रखें, मैं कई बार कहती हूँ कि सभी पर्वों में 16 कारण पर्व, 10 लक्षण पर्व, रत्नत्रय पर्व और नंदीसर पर्व, ये कुछ पर्व ऐसे हैं जो अनादि निधन है, शाश्वत हैं, और स्वर्ग में देवगण भी इन्हें मनाते हैं। इन्हीं तिथियों के अनुसार, हमारी तिथियों के अनुसार ही हमारे भारत देश के, मध्य देश के, मध्य लोक की तिथियों के अनुसार ही वो अष्टानिक पर्व मनाते हैं, नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं। मध्य लोक की तिथियों के अनुसार ही 10 लक्षण पर्व मनाते हैं, मेरु आदि की वंदना करते हैं, भगवंतों के दर्शन करने चले जाते हैं आदि, आकृतिम चैत्यालय की वंदना करने चले जाते हैं। तो मध्य लोक की तिथियों के अनुसार ही
स्वर्ग लोक में तिथियां मनाई जाती हैं। ये विशेष बात है और ये हमारे और आपके समझने का विषय है। आज जो तारीख से जन्मदिन मनाने लग गए और विवाह आदि की वर्षगांठ मनाने लग गए, तो मैं कई बार कहती हूँ आप लोग तिथि से मनाएं, तिथि को महत्व दें। तिथि महत्वपूर्ण है आपके जीवन में, तारीखें महत्वपूर्ण नहीं। तारीखें हर बार बदल जाती हैं, तिथियां नहीं बदलती हैं, तारीखें बदल जाती हैं। अभी जो तिथि पर आपकी तारीख आई है, अगली बार दूसरी आ जाएगी, वो तारीख में दूसरी तिथि आ जाएगी। तो तिथियों से ही अपने जन्म दिवस को, पर्वों को, सभी को तिथि से ही मनाएं। देखिए आज भी वैदिक परंपरा में भी रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी आदि तिथियों से ही मनाते हैं। होली आदि पर्व, दीपावली पर्व तिथियों से मनाते हैं, ये तारीख से नहीं मनाते हैं। तो बात यही है, पर्व और त्योहार हमारे तिथियों से ही आते हैं, अनादि निधन तिथियां हैं। और इस प्रकार से साधु समाज संहारण धारणता पुनश्च भावना है। 10वीं भावना है साहुनम वैयावृत्त योग युक्तता। साधुओं की मुख्य रूप से वैयावृत्ति करना, मुख्य रूप से साधुओं की बात आई है। तत्तार सूत्र में भी साधुओं के 10 भेद माने हैं। आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु, मनोज्ञा नाम 10 भेद में विभक्त करके साधुओं की वैयावृत्ति करने का मुख्य रूप से उपदेश दिया है। लेकिन वो तो मुख्य है ही है। घर के माता पिता हैं या पड़ोसी में कोई है, अपने सहधर्मी बंधु हैं, अस्वस्थ हैं, बीमार हैं आदि, उनकी वैयावृत्ति आदि किया, उनके लिए उपचार और दवाई आदि की व्यवस्था कर दिया, हाथ से उनकी वैयावृत्ति किया। अपने घर में अपने भाई बंधु हैं, चाहे माता पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे भाई हो, चाहे जो भी परिवार में हो, उनकी वैयावृत्ति भी बहुत ही महत्व रखती है। ये सब उसी में आ जाती है संक्षेप में, लेकिन मुख्य रूप से गुरुओं की वैयावृत्ति की यहाँ बात है। तो साहुनम वैचावच्चम युक्तता, ये भावना 10वीं भावना है। पुनश्च अरहंत भक्ति। अरहंत भक्ति में ही इन्होंने सिद्धों की भक्ति भी ली है और आचार्य की भक्ति भी ली है। अरहंत भक्ति हमारे और आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचार्य ने कहा है कि एक अर्ध निमिष में की गई जिनेंद्र भगवान की भक्ति अनंत अनंत जन्मों के पापों को छालन करने में समर्थ है। अनंत संसार संतति छेद कारणम दिनराज पदाम भोज स्मरणम शरणम मम। अनंत अनंत संसार की परंपरा को छेद करने में, नष्ट करने में, दूर करने में समर्थ ऐसी अरहंत भक्ति। अरहंत भक्ति का महत्व ही अपने आप में जो बताया है कि जिन बिंब के दर्शन से भी अरहंत भक्ति होती है। जिन बिंब अरहंत के ही बिंब हैं, उन्हीं की प्रतिमाएं हैं। आप कहते हैं ये भगवान महावीर स्वामी हैं, साक्षात महावीर स्वामी मानकर ही उनकी भक्ति करते हैं। ये भगवान ऋषभदेव हैं, ये भगवान भरत स्वामी हैं, सिद्ध परमेष्ठी हैं, ये भगवान बाहुबली हैं, ये भगवान देशभूषण कुलभूषण स्वामी हैं, आचार्य महान साधु परमेष्ठी जो मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं आदि, उनकी प्रतिमाएं। और जो मोक्ष को नहीं प्राप्त हुए पंच परमेष्ठी में आचार्य उपाध्याय साधु की प्रतिमाएं, उनकी भक्ति। तो अरहंत भक्ति और अरहंत के बिंबों की भक्ति, अरहंत की जिनबिंब की भक्ति, ये उसी में सम्मिलित है। जिनबिंब दंथनय निधत्त निकाचिदवि कम कलावस्य खय दंखणा दो। जिनबिंब के दर्शन से जन्म जन्म में संचित निधत्त निकाचित कर्म है, जिनका फल बिना भोगे नहीं छूटेगा, जिनका जो कर्म बिना फल दिए नहीं छूटेंगे, ऐसे कर्म भी भगवंतों की भक्ति से क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये विशेष बात है, तो हमेशा ध्यान में रखें। ये जिनेंद्र भगवान की भक्ति, अरहंत भक्ति अपने आप में आज भगवान भरत परमेष्ठी की भक्ति, भरत सिद्ध परमेष्ठी की भक्ति आप कर रहे हैं। उनकी छत्र छाया में हम और आप बैठे हैं। यहाँ हिरीम में विराजमान 24 भगवान, उन्होंने वर्ण के
2400 भगवान उन्नबण की ह्रीम में विराजमान, और आपके सामने जो इनका अभिषेक किया भी आपने, भगवान ऋषभदेव के काले पाषाण की प्रतिमा, जो साक्षात मांगी तुंगी में 108 फुट के जो भगवान ऋषभदेव निर्मित हुए हैं, उनके वहाँ उस पाषाण की मूर्ति के बनते समय जो पाषाण निकला है, उस पाषाण से निर्मित ये प्रतिमा, मांगी तुंगी के पाषाण से, मांगी तुंगी के भगवान 108 फुट के भगवान के पाषाण से प्राप्त प्रतिमा अपने आप में बहुत ही महिमापूर्ण महत्वपूर्ण है। ऐसे जिन बिंबों की भक्ति, ऋषभदेव भगवान की भक्ति, 24 तीर्थंकरों की भक्ति, ये भक्ति भी बहुत बड़ी तीर्थंकर प्रकृति के बंध में एक कारण है, बहुत ही महिमापूर्ण और महत्वपूर्ण है। यदि निविसार्धमपि करोति कोपि परमात्मनि अनुरागम अग्निकणिका यथा काष्ठगिरिम दहते थे समपि पापम। यदि कोई परमात्मा में एक क्षण के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी, अर्ध निमिष भी अनुराग करता है, तो अग्नि की कणिका के समान अनंत अनंत जन्म में संचालित पाप को क्षण मात्र में भस्मसात कर देता है, नष्ट कर देता है। अग्नि की एक चिंगारी पूरे गांव को भस्मसात करने में समर्थ है। उसी प्रकार से एक अर्धनिमेष भी की गई भगवान की भक्ति जन्म जन्म के पाप को नष्ट करने में समर्थ है। ऐसी भक्ति हम लोग करते रहें। और आज जैसा कि अभी अनुप्रेक्षा का जन्मदिन पे उसने आशीर्वाद दिया, तो मैं चिंतन कर रही थी कि इसका नाम ही अनुप्रेक्षा रखा है माता पिता ने। अनुप्रेक्षा यानी 12 भावों का भावना स्वरूप उसका चिंतन करती रहे, जो भावना भाती रहे और दीक्षा लेने के सन्मुख हो। इसी भावना से अनुप्रेक्षा के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इसके नाम के अनुसार उसमें गुण आवे और हमेशा जो है गुरु की भक्ति करते हुए अनुप्रेक्षा अपने नाम को सार्थक करे, उसके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और भगवान अरहंत भगवान भरत के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आचार्य महाराज को सभी को नमस्ते करते हुए बहुत बहुत आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम ह्रीं श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, उपयोगो लक्षणम, जीव मात्र में, प्राणी मात्र में उपयोग रहता ही है। हमारा उपयोग पापों में और भोगों में और राग में और द्वेष में कितना रहता है, कितने जन्मों से रहता है, और जितने जन्मों तक रहेगा उतने जन्मों तक संसार के दुख, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, कर्मजनिक दुखों की अनुभूति हम और आप उस जीव को करना ही पड़ती है। इसलिए अपने उपयोग को उपयोगी बनाना हो तो उसे आत्मचिंतन में लगाओ, आत्म मनन लगाओ और आत्म मंथन में लगा दीजिएगा, तो निश्चित है हम अंतरात्मा से परमात्मा के पद को प्राप्त करेंगे। दुनिया में यह कहा जाता है कि भगवान दिखते नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि से यह सत्य है, परंतु मैं आपसे पूछता हूं, आप हमारी बात को चिंतन कीजिए, भगवान दिखते हैं क्या नहीं? जब पाप कर्म का उदय आता है, जब बिजनेस में घाटा होता है, जब कोरोना आदि कोई बीमारी हो जाती है, जब अपने पराये हो जाते हैं, जिन पर हम हमदर्द मानते हैं वो सरदर्द बन जाते हैं, उस समय व्यक्ति को जरूर भगवान नजर आता है कि भगवान ही रक्षा करेंगे। कहीं कोई जा रहा है ना, और एकदम से यदि गाड़ी में एक्सीडेंट लग जाए या ब्रेक लग जाए तो क्या याद आएगा? हे पत्नी, हे पैसा, हे बैंक बैलेंस, क्या याद आता है? भगवान है।
श्रद्धा, जितनी हमारी अगाढ़ श्रद्धा होगी, जितनी हमारी भक्ति होगी, उतना ही हम फल प्राप्त करते हैं। ये मेरा सदैव चिंतन और मना आता है। कभी कोई भगवान की जय बोलते हैं, अभी यहाँ पर कभी विशेष मस्तकाभिषेक होता है, अभी माता जी के जन्म दिवस पर यहाँ सिद्ध चक्र विधान होता है। क्या उस सिद्ध चक्र विधान में हर कोई बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता है। और जो उसमें बैठे हैं ना, वो बैठ के हर अर्घ पर स्वा बोल रहे हैं, वो भी उनका भाग्य नहीं है। ये हर किसी का ये भाग्य नहीं है। हम लोग आचार्य वंदना करते हैं, हर कोई पिछी उठा के आवर्त पूर्वक आचार्य वंदना कर ले, आवश्यक नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्योंकि उसके भाग्य में ही उतना है। इसलिए अपने भाग्य को बदलने के लिए मैं सदैव कहता हूं, भगवान ही एक समर्थ है। हमारा और आपका भाग्य बदल कौन सकता है? देखो, पाप को घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, लेकिन पुण्य को कोई घटा नहीं सकता है। याद रखना, पुण्य का फल तो तीर्थंकर को भी भोगना पड़ता है। 13वें गुण स्थान में वह क्या करते हैं? उनको भाव मोक्ष तो हो गया है, लेकिन अभी पुण्य प्रकृतियां हैं, उसका उन्हें भोग करना ही पड़ता है। इसलिए हमारे आचार्य भगवंत क्या कहते हैं? रत्तो बंधति कम्मम मुंचति जीवो विराग संपत्तो एषो जिणोपदेशो तम्मा कम्मेषु मारज्य। राग क्या है? राग एक आग है। राग से ही जीव को कर्म का बंधन होता है। राग करता कौन है? हम। और जब हम राग को छोड़ देते हैं तो विरागी हो जाते हैं, तो कर्म को काटता कौन है? हम ही हैं। इसलिए राग मत करो। राग करना है तो प्रशस्त राग। हमारे आगम में आचार्य कुंद ने आदि इत्यादि ने कहा है, प्रशस्त राग हमको संसार से, परंपरा से मुक्ति का कारण है। इसलिए महान आत्माओं, अनुपेक्षा का चिंतन हमको भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये 12 भावना जो है यह दुख में भी हमारे काम आती हैं। टेंशन और डिप्रेशन यदि आदमी को दूर करना हो और जीवन में शांति करना हो तो यह अनुपेक्षा दीदी जी का आज जन्मदिन पर है। हम ये चाहते ये तो चिंतन करें, और जिन जिन को भगवान बनना हो आज तक भगवान बने हैं। जब मैंने घर छोड़ा था, हमारे एक जन्म स्थान पर एक पंडित जी ग्रस्त थे, बहुत विरक्त थे, बहुत शास्त्र के, मुन्नी लाल जी सिंघई उनका नाम था। उन्होंने कहा था 12 भावना का जीवन में चिंतन करते रहना और वैराग्य भावना बड़ी पढ़ना, इससे आपको वैराग की अभिवृद्धि होगी। तो आप सभी लोगों को, अनुपेक्षा जी को, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलो कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की।